नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। इस समय हम मैरवा धाम पे हैं। ये बाबा हरिराम की कर्मभूमि और तपोभूमि है। जैसा कि आपने नारद मीडिया के माध्यम से देखा, कल पूर्व संध्या पर एक लोगों से परिचर्चा की गई थी, लोगों से पूछताछ की गई थी कि क्या उनका मत है 12 तारीख के चुनाव को लेके। आज उसी सिलसिले में यहाँ मुख्यमंत्री ने एक सभा की। हमारे साथ कुछ भाई बंधु लोग हैं और आप यहीं के निवासी हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक स्थानीय भाजपा नेता हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। नेताजी, ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री की आज की सभा है उसका आकलन आप कैसे करते हैं? जी, आज के तो मुख्यमंत्री के जो मतलब आगमन हुआ तो बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे राजेंद्र बाबू के जन्म धरती पर और हरिराम बाबा के जन्म धरती पर आज हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारे और इनके आने से मतलब पूरे हमारे अति पिछड़ा समाज एवं दलित समाज में बहुत ज़्यादा खुशी का लहर है कि हमारे पिछड़ा के नेता नीतीश कुमार ने जो अति पिछड़ा दलित के जो काम किए हैं, जो आरक्षण दिए हैं, जो महिला के लिए मतलब 35% आरक्षण जो दिए हैं, मतलब बहुत सराहनीय कार्य है। और हमारे जो छात्र छात्राएँ के जो साइकिल योजना, पोशाक योजना, ये सब बहुत सारा योजना सब दिए हैं, इससे बहुत लोग को खुशी है। और आने वाले दिन में 12 मई को हमारे यहाँ के प्रत्याशी कविता देवी को भारी मतों से सभी लोग मिलकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। रामपुकार चौहान जी, आपको ये ऐसा लगता है कि आपको लोग इस बार आपके उम्मीदवार को लोग मत देकर विजयी बनाएंगे? जी, क्योंकि हम लोग सभी जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रही है। देश में सबसे मजबूत सरकार है नरेंद्र मोदी। इसी के लिए मतलब सभी लोग नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। प्रत्याशी को न देखते हुए लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग वोट देगा। तीर छाप पर यहाँ भारी से भारी मतों से यहाँ विजयी बनाएंगे कविता देवी को। भाई साहब, जैसा कि नेताजी बता रहे हैं कि कविता जी को लोग वोट देंगे, एनडीए के उम्मीदवार को देंगे, ये बताइए कि मोदी को लोग वोट क्यों दें? मोदी जी को वोट लोग इसलिए दे रहे हैं कि आज तक ऐसा ना प्रधानमंत्री कोई देखा है और ना हमको लगता है कि भविष्य में कोई होगा। इसलिए कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हर सब तबके के लिए, हर लोगों के लिए, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए सोच रहे हैं। ठीक है, आप ये बताइए कि आपको मोदी जी की नीति से आपको व्यक्तिगत रूप से आपको क्या फ़ायदा है? हमें तो व्यक्तिगत रूप से ये फ़ायदा है कि आज जो हमारा ये समाज है, माहौल है, मैंने इतना अच्छा हुआ है। पहले यही समय था कि हमारे यहाँ बिहार में लोग मतलब इतना भयमुक्त रहते थे, लेकिन आज एकदम सब लोग एक साथ हैं। हाँ, भयमुक्त हैं। सब लोग जहाँ मर्जी वहाँ दिन रात कभी भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। ये व्यक्तिगत रूप से हुआ है। सिवान का सांसद अगला कौन होगा? कविता सिंह। क्यों? हम लोग का विकास का काम करना है और संसार में और देश में, भारत में, हिंदुस्तान में मोदी को बनाना है, चढ़ाना है दिल्ली हम लोग को। आप नौजवान हैं? नौजवान नहीं है, जिला अध्यक्ष हैं, वार्ड सदस्य का और उप मुखिया हैं और इनको वो बनाव है हमारा। नहीं, हम साथ में लगे हैं। आप नौजवान हैं, आप बताइए तो राहुल गांधी को क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? नहीं, क्यों करेंगे? उसको पप्पू है वो एक आधार बताइए सपोर्ट। आधार का सपोर्ट का उसको पप्पू है, अभी बनने लायक नहीं है, अभी दिल्ली दूर है। ये बात आप मत कहिए। उनकी 3 पीढ़ियों ने देश पे राज किया है। राज किया है तो राजोपसरा किया है। पीछे गया है, बहुत पीछे हो गया है भारत राज किया है। मोदी जी अभी हैं, इसीलिए तो अच्छे हैं, पीछे गया। अभी बनाएंगे हम लोग मोदी को। एक बात बताइए, व्यक्तिगत रूप से आपको मोदी से क्या फायदा है? फायदा व्यक्तिगत रूप से नहीं है, पब्लिक को फायदा है, हर जातिगत फायदा, हर सामाजिक तौर पर फायदा है। हर जाति से किसी विशेष से नहीं वो जुड़े हैं। समाज को जो हर जाति को लेकर चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सबको लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं। समाज को फायदा है, इसलिए आपको भी फायदा है। हमको भी फायदा है, समाज को फायदा है तो हमको भी फायदा है। क्यों नहीं? देश को फायदा है। कांग्रेस के हम भी सुरक्षा से चलेंगे, कांग्रेस के राज जिला में में देखा जाता सुरक्षा था से कि साल में चलेंगे। घोटाला कितना हुआ। अब मोदी जी के राज में ये देखा जा रहा है कि साल में काम कितना हुआ। विरोधी पूछते हैं कि क्या क्या काम हुआ, इतना मैंने 11 काम हुआ तो 12वां क्यों नहीं हुआ। जबकि आपका कांग्रेस के राज में ये देखा जाता है कि घोटाला कितना हुआ, 12 घोटाला हुआ तो 13वां क्यों नहीं हुआ। देखिए, आज से 10 साल पहले बिहार के हर सड़क में नहर दिखाई देता था, आज नहर के ऊपर सड़क दिखाई दे रहा है। पहले बिजली खोजा जाता कि देखें मीटर में बिजली आया है कि नहीं, आज मीटर के पास जाया जाता है कि बिजली बंद कर दें, क्योंकि बिजली इतना ज़्यादा रहता है कि हम लोग खुद वहाँ पर स्विच ऑफ करना चाहते हैं। तो ये उल्टा हो गया ना। जो राष्ट्र धर्म है, जो आपका देशभक्ति है, जो लोगों में आया है, हिंदू मुसलमान गरीब अमीर सब में आया है, तो जब राष्ट्रभक्ति रहेगा तो देश बढ़ेगा।
सिवान के रहने वाले हैं? सिवान के रहने वाले हैं। आप किसको सांसद बनाइएगा? कविता सिंह को। कविता सिंह को? हाँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने एनडीए को प्रत्याशी हैं तो उनको हम सपोर्ट करेंगे और उनका धुरावंदा क्षेत्र में जहाँ से वो विधायक रही हैं वहाँ पे अच्छा काम किए हैं, विकास का काम किए हैं, इसलिए हम उनको सपोर्ट करेंगे। इस बार सांसद बना के भेजेंगे। इसलिए अब मोदी जी को। हाँ, इस बार मोदी। आज मुख्यमंत्री यहाँ आए हुए थे, तो मुख्यमंत्री के भाषण को आपने सुना। क्या उन्होंने जो सब गिनाया है उसको किया है? गिनाए हैं, एकदम किए हुए हैं। आज से 13 साल पहले आप बिहार की स्थिति किसी से पूछ लीजिए। यहाँ से हम लोग का घर दरौली जाने में 1.5 घंटा लगता था, अभी 15 से 20 मिनट लगता है। रोड का व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था, शिक्षा का व्यवस्था सब नीतीश कुमार ने किया है। जल नल का भी व्यवस्था किया पर भी अधिक है वो अपना। मोदी जी और नीतीश कुमार ने जितना अच्छा काम किया है उतना अच्छा काम आज तक 70 साल में कभी बिहार में हुआ ही नहीं। आप नौजवान हैं, लेकिन एक मोर्चे पर तो मोदी सरकार फेल है ना, रोजगार नहीं दे पा रही। देखिए, हर एक जहाँ से लोग अभी भी पलायन कर रहे हैं। सुनिए, हर एक चीज 5 साल में पूरा नहीं हो जाएगा। मुद्रा योजना के तहत बहुत लोगों को रोजगार मिला है, बहुत लोगों को मुद्रा योजना के तहत रोजगार मिला है। रोजगार किसको? सरकारी नौकरी थोड़ी होती है, ऐसा थोड़ी है। हाथ में हुनर होना चाहिए। कितने जगह मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट बहुत चल रहा है, ऐसा थोड़ी है। सरकारी जॉब ही जॉब थोड़ी होता है। हम लोग भी प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी देश से बाहर रहते हैं, काम करते हैं। हम लोग गल्फ में रहते हैं। आज गल्फ में जो इंडिया की स्थिति है, पहले कोई भी प्रॉब्लम हो जाता था, अगर एक प्रॉब्लम होता था तो हम लोग को एम्बेसी में चक्कर लगाना पड़ता था, कोई सुनवाई नहीं होता था। आज एक ट्वीट हम लोग अगर सुषमा स्वराज जी के पास करते हैं, तुरंत कितना भी कोई प्रॉब्लम हो तुरंत सॉल्व होता है। तो ये मोदी की ताकत है। आज अपने इंडिया में एक मंदिर बनवाने के लिए कितनी परेशानी हो रहा है, लेकिन यही मोदी अबू धाबी में राम मंदिर का भव्य शिलान्यास करके आए हुए हैं। ये मोदी की ताकत है ना, तो हम लोग मोदी के साथ खड़े हुए हैं, कदम से कदम मिलाकर। मोदी सरकार मोदी जी के ही वोट दे के राहुल सांसद हो ये जैसे देखिए जे होई उनकर होई। हम मोदी के सपोर्टर हैं। मोदी के सपोर्टर हैं। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यहाँ मैं दर्शन कर रहा हूँ। हाँ, दर्शन कर रहे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादातर लोग आते हैं। ये आपसे कहें कि राहुल को क्यों नहीं? राहुल में वो चीज़ नहीं है। आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं। राहुल भी यंग हैं, एनर्जेटिक हैं। नहीं, यंग और एनर्जेटिक से कोई मतलब नहीं है। मोदी में दम है, बंदे में दम है। कम से कम उसने पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है। जहाँ भी जाइए कम से कम वंदे मातरम की गूंज तो हो रही है। जहाँ आज तक आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद जहाँ कोई भी प्रधानमंत्री विश्व में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, मोदी उन जगहों पर गए हैं और वहाँ पे उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगवा दिया। मुझे खुशी होती है कि जहाँ लोग किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पीछे चलते थे, यहाँ से जाने वाले प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे पर जाते थे, कम से कम मोदी उन लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। मुझे खुशी होती है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भटनी, प्रॉपर भटनी के। प्रॉपर का मैं से आई हैं, उत्तर प्रदेश से। आप वोट देने जाएंगी, किसको वोट दीजिएगा? किसको प्रधानमंत्री बनाइएगा? राहुल गांधी को। मोदी को क्यों नहीं? वोट देने के बाद प्रधानमंत्री बनाइएगा मोदी सरकार के। मोदी सरकार को क्यों? राहुल गांधी को क्यों नहीं? मोदी सरकार के ऐसे वोट मारल जाई कि हमनी के गैस दे दिले बानी, घर लाइट रूम बनवा दियानी। किसान लोग के 1-2 हज़ार रुपया दे देनी खेती करे खातिर। गांधी राजी या दुकान रहा तो कह जानी कितना जिंदगी भर रहल वाले कुछ ना दिया। किसको सांसद बनाइएगा? मोदी जी को बनाएंगे। मोदी है क्या? मोदी जी को वोट दीजिएगा। किसको वोट दीजिएगा? किसको प्रधानमंत्री बनाइएगा? मोदी सरकार। मोदी को बनाइएगा। राहुल को गांधी को क्यों नहीं? मोदी सरकार है, कह रही है कि हम बहुत विकास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी उनके विकास का लिस्ट गिनाया। आप ये बताइए कि मोदी सरकार जो है उस पर ये आरोप लगता है कि वो रोजगार नहीं बढ़ाती। लेकिन अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के एक भाई साहब ने बोला कि नहीं, रोजगार बढ़ रहा है, औरतें का मान सम्मान बढ़ रहा है, लड़कियां शिक्षा पा रही हैं। तो क्या वाकई में लगता है कि मोदी सरकार में रोजगार नहीं बढ़ा है? नहीं, रोजगार तो हमेशा बढ़ रहा है। दिन पर दिन तरक्की हो रही है देश का, हर चीज़ का सुविधा मिल रहा है। जो पहला था वो नियम जो है, अभी नियम बहुत चेंज हो चुका है। मोदी जी तो बहुत कुछ किए हैं, आने वाला समय में मोदी जी रहेंगे।
मोदी जी रहेंगे जी। लेकिन ये कहा जाता है कि मोदी जी ने जो कहा था कि हम आपको सीधे डायरेक्ट रोजगार देंगे, वो डायरेक्ट रोजगार प्रत्यक्ष रोजगार ना होकर और प्रत्यक्ष रूप से आपको इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप रोजगार पैदा कीजिए। क्या ये बात सही है कि गांव-गांव में रहने वाला व्यक्ति रोजगार पैदा कर सकता है? कह नहीं कर सकता है, जब वो बोल रहे हैं तो करिए रहा, हर चीज़ का व्यवस्था मिल रहा है। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, आप बताया जाता है कि आप समाज के अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। एक बात बताइए, अति पिछड़ा वर्ग में जो महिलाएं हैं, उस महिलाओं का जो उत्थान हुआ है, आप ऐसा देखते हैं, जानते हैं? बहुत उत्थान हुआ है। मोदी जी राज में बहुत हुआ है। कैसे हुआ है? और जो गाँव में जो स्वयं विकास की योजना के माध्यम से औरतें सब पैसा मिलता है, वो अपना स्वरोजगार सब शुरू कर रही है। अब औरतों को ये नहीं मालूम होता कि हमको पति पैसा देंगे तभी हम कोई रोजगार करेंगे, या वो अपने आप को क्या हीन भावना उसको महसूस नहीं करती है। उन लोगों को पैसा मिलता है, बैंक में जमा करती है, फिर पैसा निकालती है, उन लोग अपना रोजगार भी पैदा कर रही है। फिर से जो अति पिछड़ा महिलाएँ हैं, जो शान अपना शौकत से जो भी मिल रहा है आपको, राशन से लेकर के शिक्षा व्यवस्था से लेकर के, उन लोगों को अब ये नहीं देखना पड़ता है कि बड़े घर के ही लोग अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। मेरी भी बेटियाँ पढ़ रही है, उनकी भी बेटियां पढ़ रही हैं। हर गरीब तबके की लड़कियां 12 क्लास तक तो ऐसे भी निजी पोशाक से लेकर के, साइकिल से लेकर के, और आपको छात्रवृत्ति तक दे रहे हैं। तो क्या ये माने अगड़ा पिछड़ा का जो बहुत पहले खाई था, वो इस सरकार के आने से कुछ बहुत पटा है। अगड़ा पिछड़ा ही नहीं, हिंदू मुसलमान का भी खाई बहुत हद तक दूर हुआ है, बहुत हद तक दूर हुआ है। और यदि ये सरकार रही तो राष्ट्र धर्म निभा रही है। ये केवल अपना आपको हिंदू धर्म नहीं निभा, राष्ट्र रहेगा तो धर्म रहेगा, धर्म रहेगा तो राष्ट्र रहेगा। और इसके सरकार के आने से ये हुआ है कि जो गरीब तबका था वो भी हाई हुआ है, जो मुसलमान था उनके लिए जो कार्यक्रम चला है इसमें हर व्यक्ति को हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये जो आयुष्मान के तरफ में जो 5 लाख रुपया मिल रहा है, इसमें हिंदू मुसलमान सबको मिल रहा है, गरीब तबका को मिल रहा है। और जो आपका स्किल इंडिया है, आपका कौशल इंडिया, इसमें कौशल विकास में हर गरीब के लड़के कंप्यूटर चलाते हैं। पहले तो धनी लोग ही कंप्यूटर चलाते थे, आज तो गरीब लड़के भी चला रहे हैं, लड़कियाँ भी चला रही हैं। ठीक है जी, ये बात आप ठीक है, आप राज्य सरकार की बातें कह रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर केंद्र सरकार का कोई काम जो आपको ऐसा लगता है कि जो अपने ज़िले में ऐसा हुआ है? यह पहली सरकार है जिसने तय किया कि हम अंधेरा को दूर करेंगे, और यह सरकार पूरे 100% परिवारों में उजाला पैदा किया है, हर घर में बिजली पैदा किया है। और पहले की बात थी कि बिजली आती थी तो लोग देखते थे, जब बिजली आई है इसके अधिक गुणगान करते थे। लेकिन आज की स्थिति में लोग स्विच बंद करते हैं इसलिए कि हमारा बिजली ज़्यादा नहीं जल जाए, मीटर ज़्यादा नहीं जल जाए। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। रोड के मामले में यह सरकार बिहार के बहुत सारी सड़कों को केंद्रीय सड़क के रूप में घोषित करके और इतना चमचम सड़क बना दिया है, जो हम लोग मेन रोड के बारे में गड्ढा देखा करते थे, आज टोले मोहल्ले में चिकनी चिकनी सड़कें दिखाई देती हैं। यह बहुत बड़ा बात है। और सारी बातें हैं कि जो यह व्यक्ति ने यह सोचा कि गरीबों की महिलाएं जो खाना बना करके धुआं का से परेशानी होती थी, हर गरीब परिवार में यह उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस पहुंचा करके महिलाओं को जो सम्मान दिया है, गरीबों को जो सम्मान दिया है, इस व्यक्ति को ताज जिंदगी प्रधानमंत्री रहना चाहिए। ये लोगों की सोच है। हमारे साथ स्थानीय वशिष्ठ पाठक जी हैं। पाठक जी, ये बताइए कि बड़ा लंबा चौड़ा एक लिस्ट मुख्यमंत्री के द्वारा गिनाया गया कि यहाँ पर विकास की धारा बही है और इस वजह से आप एनडीए के उम्मीदवार को आप वोट दीजिए। क्या आपको लगता है कि वाकई में ये विकास जो है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा है? हमें तो लग रहा है ये पहली सरकार है, भारत की पहली सरकार, बिहार की पहली सरकार जो योजनाएं चलाई है वह हर व्यक्ति के खाते तक, हर व्यक्ति के परिवार तक, घर तक, उसके हाथ तक सारा योजना उसका पहुंचा है। और बड़ी लोग दुआ देते हैं इस प्रधानमंत्री को, जो सौभाग्य है जो इस देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। ऐसा प्रधानमंत्री जिंदगी भर इस देश में रहे, लोग ये आशीर्वाद है। लोग चाहते हैं यह व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन करके जो विश्व में भारत का जो शान बढ़ाया है, यह चाहते हैं कि यह व्यक्ति इस तरह लड़ता रहे जो हिंदुस्तान एक दिन पाकिस्तान को भी अपने अंदर समेट करके एक लंबा अखंड भारत का निर्माण करे। और जो चाइना और पाकिस्तान के अलावा जो विश्व में भारत का जो सम्मान बढ़ा है, यह प्रधानमंत्री के लिए का बहुत बड़ा मनेथी है कि ऐसा यह महापुरुष है। यह महापुरुष जो भगवा झंडा लेकर हिंदुस्तान से निकला है और विश्व में जो झंडा फहराया है, भारत का स्थान बढ़ाया है। आज आने वाले समय में इस प्रधानमंत्री यदि और भी कुछ दिनों तक रहता है तो भारत विश्व का गुरु बनेगा और निश्चित तौर पर भारत विश्व का
अगुवाई करेगा और भारत के कल्याण में जो सबसे गरीब लोगों का काम जो हो रहा है, मैंने ऐसा प्रधानमंत्री पहला प्रधानमंत्री है जितना भी अपने जीवन में काम किया केवल गरीबों के लिए किया है। हर गरीब के पॉकेट तक उसका योजना गया है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, किसान योजना हो, चाहे किसी तरह के बच्चों के लिए जो पढ़ाई की व्यवस्था है। ठीक है, 5 साल पिछला 5 साल मोदी जी की सरकार है, पिछले 10 साल से आपके सांसद हैं। जी सांसद रहे हैं 10 साल से। जी। ये आप बताइए कि ये विशेषकर जो सीमांत में जो विकास है वो कहाँ है, कहाँ छिपा हुआ है, कहाँ दिखाई पड़ता है? देखिए सर, सांसद एक प्रतिनिधि होता है, एक यूनिट है जो चुन कर जाता है, काम सरकार करती है। लेकिन कहने का तात्पर्य एक बड़ी गरीब परिवार का एक व्यक्ति कल हमसे मिला था, उससे हम पूछे जो क्या स्थिति है, माहौल है, क्या आप लोग कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। कहे जब बेचारा बताया, जब मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मैं रोजाना नौकरी यदि करता हूँ, 300 रुपया दिहाड़ी पर काम करता हूँ, मेरी बेटी पढ़ने जाती है सिवान, और मैं निश्चिंत रहता हूँ बेटी कब आती है स्कूल से, कब जाती है कोचिंग। तो कम से कम 10 साल से ओम प्रकाश का यह तो लाभ है जो ओम प्रकाश के रहने से हमारा परिवार सुरक्षित है, सारे लोग निश्चिंत हैं। इससे बड़ी उपलब्धि की जरूरत ही नहीं है। ये आपको ऐसा लगता है? ये मैरवा धाम है और ये उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती इलाका है, तो यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर लोग आते हैं। आप भाई साहब, आप देवरिया के रहने वाले हैं और आप यहाँ आए हुए हैं। मोदी सरकार ने बहुत वादे किए, लोगों का ये कहना है कि मोदी सरकार ने बहुत वादों पर अपने खरे नहीं उतरे, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि फिर से मोदी सरकार आएगी और वो काम करेगी? जी सर, हमारे जो भी वादे बाकी हैं, जो भी काम नहीं हुआ है, उसके लिए हम मोदी जी को समय देंगे और मोदी सरकार आएगी और हमारे देश को मजबूत करेगी। सबसे ज़रूरी है देश को मजबूत करना, उसके बाद से देश मजबूत होगा तो फिर सब काम होगा। नहीं, ये देखिए, एक आम स्तर पे, एक निचले स्तर पे काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार है, जो आम आदमी है वहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँच रही हैं। तो क्या इस चीज़ पर मोदी सरकार प्रहार कर रही है या वहाँ तक पहुँचेगी? नहीं, कर रही है, प्रहार कर रही है और उस पर काम भी किया जा रहा है, उस पर कोशिश हो रही है। उस पर कोशिश हो रही है, काम हो रहा है, उस पर काम हो रहा है। ऐसा लगता है कि बदलाव जरूरी है, मतलब काम हो रहा है उस पर और उसका सिस्टम सही हो रहा है। आपको क्या लगता है इस बार मोदी सरकार कितनी सीटें जीतेगी? मोदी सरकार इस बार कम से कम 300 से ज़्यादा जीतेगी, 300 प्लस। आज इस मैरवा की गुटनी मोड़ पर एक मैदान है, वहीं पर मुख्यमंत्री की सभा हुई। मुख्यमंत्री की सभा से लौट के यहाँ पर मैरवा धाम पर ये सारे बंधु बांधव आए थे और इन्होंने दर्शन किया। इन्हीं से छोटी सी बातचीत हुई और यहाँ पर लगभग सभी लोगों ने यही कहा कि नहीं, मोदी को फिर से एक बार दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और लोगों को कहीं ना कहीं मान सम्मान जो है वो बहुत बड़ा चीज़ लगता है। उनको ऐसा लगता है कि गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि मोदी हमारा प्रधानमंत्री है और मोदी के जीवन से, मोदी के व्यक्तित्व से हम सीख सकते हैं। इसमें है ऐसा इन लोगों का कहना है कि मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व से 10 साल में हम कुछ ऐसा सीखे नहीं और सीख नहीं सकते हैं। और अन्य लोगों के बारे में कहें, ना उनके पास अनुभव है, ना ही वो देश को चला सकते हैं। तो एक बार से फिर ये लोग मोदी को मान रहे हैं, उनको दोबारा प्रधानमंत्री के लिए कृत संकल्प हैं और उसके साथ ही ये लोग अगला जो सिवान का सांसद है उसके रूप में एनडीए की प्रत्याशी कविता सिंह को ही देखना चाहते हैं। मैरवा धाम